हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशनी गुप्ता। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी चैप्टर के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण एंड परशुराम संवाद। यानी कि राम लक्ष्मण और परशुराम में जो संवाद होता है, जो चैप्टर है, उसमें जो जो एमसीक्यू हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर करने वाले हैं। उससे पहले हमें समझना है कि इसका छोटी सी एक समरी ले लेते हैं, जैसे कि बाकी चैप्टर के हिंदी में हमने कवर किया। छोटी सी समरी, उसके बाद एमसीक्यू। ठीक है। तो राम लक्ष्मण संवाद होता कब है कि जब माँ सीता का स्वयंवर होता है, तो उसमें विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण उस स्वयंवर में जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कंपटीशन होता है धनुष तोड़ने का। तो कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाता, तो एट द लास्ट भगवान राम उठते हैं और उस धनुष को तोड़ देते हैं। जैसे ही धनुष टूटता है तो उससे जो वाइब्रेशन होती है, जिससे कंपन होता है, उससे जो पर्वत पे बैठे हुए परशुराम होते हैं, जो तपस्या कर रहे होते हैं, उनका भंग होता है, उनका ध्यान जाता है। तो वो तुरंत कहाँ पर आ जाते हैं, जहां पर स्वयंवर हो रहा होता है वहां पर आते हैं और क्रोधित हो जाते हैं कि भाई ये धनुष तोड़ा किसने। क्योंकि जो धनुष तोड़ा गया वो भगवान शिव का धनुष था, और जो परशुराम थे वो किसके भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे, या उनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है। तो उससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बार बार भगवान राम बार बार सबसे कहते हैं कि बताओ कि ये धनुष किसने तोड़ा है। ठीक है। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसका बदला वो उसको वध करके, यानी कि उसको मार के उसका बदला लेंगे। तो ये सुन के भगवान राम सामने आ जाते हैं, उसके बाद लक्ष्मण भी सामने आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने ऐसा, मतलब वो कहते हैं कि तुमने धनुष क्यों तोड़ा। तो जो लक्ष्मण होते हैं गुस्सा हो जाते हैं कि भाई धनुष ही तो तोड़ा है, जैसे कई सारे धनुष होते हैं वैसे ये भी एक धनुष था, तोड़ दिया, इसमें क्या दिक्कत की बात है। तो भगवान लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बहस चालू हो जाती है। उसमें फिर भगवान लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आपका वध इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं स्त्रियों, गायों, भक्तों और ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इधर से परशुराम कहते हैं कि तुम बालक हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और भगवान राम बार बार परशुराम को समझाते हैं कि नहीं, समझिए बात को। लेकिन एट द लास्ट जो परशुराम होते हैं वो भगवान राम की बात मान जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होती है। लेकिन इस चैप्टर में इतना भी आसान है, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर में जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से खतरनाक है, क्योंकि वो लिखा जो है वो तुलसीदास ने लिखा है। जो तुलसीदास के जो शब्द हैं वो थोड़े से अलग हैं। जब आप एमसीक्यू में वर्ड्स को देखोगे तो कुछ अलग अलग आपको वर्ड्स मिलेंगे। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते। विश्वामित्र कह रहे थे, विश्वामित्र ने परशुराम से कहा था कि अरे लक्ष्मण तो एक बालक है, इन बच्चों की बातों को मन में नहीं लगाते। तो ये बात किसने कही थी? विश्वामित्र ने अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते। तो वृद्धों के, युवकों के, स्त्रियों के या बालकों के। तो क्या आंसर होगा? बालकों के। विश्वामित्र परशुराम को समझाते हुए ये बात बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता है, ये शब्द किसने किसके प्रति कहा। तो ये बात लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था कि आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप कितने गुस्सैल हैं और कहीं भी जाके गुस्सा करना चालू कर देते हैं और किसी का भी वध कर देते हैं। तो ये बात भगवान लक्ष्मण ने किससे कहा था? परशुराम से कहा था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति ये बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम किसको अपना गुरु मानते थे। तो मैंने आपको समरी में बताया किसको अपना गुरु मानते थे, भगवान शिव को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम गुरु के ऋण को कैसे उऋण करना चाहते थे, है ना, उनके ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे। देखो, ऋण मतलब होती है उधारी, और उऋण मतलब होता है उधारी को चुकाना। तो भगवान शिव उनके क्या थे? गुरु थे। तो उससे कैसे वो ऋण होना चाहते हैं परशुराम, कि जिसने भी उनका धनुष तोड़ा मैं उसका वध कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे ऊपर जो उधारी है गुरु की वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनुष तोड़ने वाले का वध करके। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण का परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण बताओ क्यों नहीं करना चाहते थे परशुराम से? क्योंकि वो कहते थे कि वो ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते। दिस देवता घर ही के बाड़े शब्द किसने कहा था? मैंने कहा था ना यहाँ पे वर्ड्स वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो द्विज देवता घर ही के बाड़े, ये वर्ड किसने कहा था? तो ये कहा था लक्ष्मण ने। किसने कहा था? लक्ष्मण ने। नेक्स्ट है आपका, लक्ष्मण को शांत रहने को किसने कहा? तो भगवान ने, राम ने कहा था कि लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ, इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। जब लक्ष्मण और परशुराम के अंदर बहस होने लगी बीच में, तो भगवान राम बीच बचाव करते हुए उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ। तो ऐसी बात किसने कही थी? भगवान श्री राम ने। नेक्स्ट है, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? मैंने कहा तुलसीदास ने लिखा है, और तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? वो थे दशरथ सूत श्री राम। आंसर श्री राम ही। दशरथ सूत का मतलब होता है दशरथ के पुत्र, दशरथ के बेटे श्री राम। नेक्स्ट है आपका, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला
तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने कहा था? जब परशुराम गुस्से से आए, कहा कि धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, तो उन्होंने कहा कि ये धनुष तोड़ा है वो आप ही का कोई भक्त होगा, है ना। देखो बात को टाल मटोल कर रहे थे। तो ये किसने कहा था? भगवान राम ने कहा था परशुराम से कि ये जो धनुष तोड़ा होगा वो आप ही के किसी भक्त ने तोड़ा होगा। तो ये बात राम ने कही किससे? परशुराम से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? परशुराम जब आते हैं तो उन्हें क्या देखकर गुस्सा आता है? तो टूटा हुआ धनुष देखकर गुस्सा आता है। टूटे हुए शिव धनुष को देखकर उन्हें क्या जाता है? गुस्सा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है आपका, परशुराम ने सेवक किसे कहा है? परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो भैया सेवक किसे कहते हैं? जो सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, किसके स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी, किसने कौन स्वयंवर में पहुंच के धमकी देना चालू कर रहा था? तो किसने कहा था? परशुराम पहुंचे थे वहां पे, बाकी सब तो पहले से थे। धनुष टूटने के बाद कौन आया था वहां पे? परशुराम। अगला है, सहस्त्रबाहु कौन थे? तो सहस्त्रबाहु जरा देखना कि सहस्त्रबाहु विष्णु के ही अवतार थे। उन्होंने क्या किया था कि अपने वो करने के लिए कई सारे बाहें मांगी थी, है ना, राक्षसों की। तो तब से उनका नाम सहस्त्रबाहु रख गया था। वो विष्णु के अवतार थे। तो सहस्त्रबाहु कौन थे? एक देवता थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सहस्त्रबाहु कौन थे? देवता थे, भगवान विष्णु के ही अवतार थे। अगला है, तुलसीदास ने भृग कुल के ध्वज किसे कहा? तुलसीदास ने भृग कुल का ध्वज किसे कहा? और बाकी जो राम थे वो किसके थे? रघुकुल के थे। लक्ष्मण कहाँ के थे? रघुकुल के। बाकी भृग कुल के कौन थे? परशुराम। परशुराम, भृग कुल और राम लक्ष्मण ये सब किसके? रघुकुल। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? भाई लक्ष्मण तो क्रोध को बढ़ा ही देते, वो तो बहस ही कर रहे थे। तो शांत करने का प्रयास किसने किया? तो भगवान राम ने। भगवान राम ने परशुराम का जो क्रोध था, गुस्सा था, उसे शांत करने के लिए बहुत प्यार से बात कर रहे थे वो। अगला है, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? लक्ष्मण ने जितने भी धनुष थे सारे धनुष को कैसे बताया? एक जैसा। उन्होंने कहा एक धनुष ही तो है, तोड़ दिया। इतने सारे धनुष होते हैं, किसी को भी तोड़ देते हैं हम लोग। तो वो कहते हैं कि हमने बचपन में तो ऐसे कई सारे धनुष तोड़े हैं, है ना। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? सारे धनुष को क्या कहते थे? समान कहते थे। सारे धनुष कैसे हैं? एक जैसे। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? अब देखो, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या समझ के छोड़ दिया? ब्राह्मण समझ के। और परशुराम लक्ष्मण को क्यों क्या समझ के वध नहीं कर रहे थे? बालक समझ के। एक बच्चा है इसलिए वो क्या करते, उसे छोड़ दिया। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते थे? तो क्षत्रिय कुल का। वो जितने उन्होंने बहुत ज्यादा क्षत्रिय कुलों का नाश किया था। कई बार पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, मतलब सारे क्षत्रिय कई बार मार दिए थे। तो ये क्या था कि उन्होंने क्षत्रिय कुल का क्या कर दिया था? नाश किया था। तो किसके दुश्मन थे? क्षत्रिय कुल के। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल की वीरता नहीं दिखाते? मतलब किस कुल के लोग देवता पे, ब्राह्मण पे, भक्त पे और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, उस पर गुस्सा नहीं करते, है ना, उस पर हाथ नहीं उठाते? तो रघुकुल के लोग। क्योंकि लक्ष्मण ने क्या कहा था कि हम लोग इन लोगों पे हाथ नहीं उठाते। किस कुल के लोग? रघुकुल के लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुकुल। अगला है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलक किसे कहा? तो सूर्यवंश के कौन थे? ये लोग सूर्यवंश, रघुकुल और सूर्यवंश एक ही है। तो सूर्यवंश के राम जी और लक्ष्मण जी थे। तो सूर्यवंश का कलक किसे कहा? भाई वो गुस्सा किससे थे परशुराम? लक्ष्मण से। मतलब बहस किससे हो रही थी? लक्ष्मण थे। लक्ष्मण को क्या कहा? सूर्यवंश का कलंक कहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण को। अहो मुनिषि महाभट मानी शब्द किसने कहा? तो लक्ष्मण ने कहा। नेक्स्ट है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो धनुष किसका था? भगवान शिव का। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। किसके वचन कोटि कुलिस के समान थे? कोटि कुलिस मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, है ना, बहुत ज्यादा तीखे थे। तो किसके वचन तीखे थे? परशुराम के। क्योंकि उन्होंने आते ही क्या करना चालू कर दिया? गुस्सा दिखाना चालू कर दिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परशुराम। परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा? आसान सा है, लक्ष्मण को ही कहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। युद्ध क्षेत्र में शत्रु देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? जब परशुराम आए तो वो बोलने लगे कि मैं कई बार क्षत्रिय को मार चुका हूं, ये कर चुका हूं, वो कर चुका हूं। तो इस बात पे लक्ष्मण ने कहा कि सामने वीरता को देखकर कायर ही अपनी प्रशंसा करना चालू कर देता है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कायर। ठीक है, लक्ष्मण ने कहा था कि कायर लोग जो होते हैं वो सामने उसको देखकर क्या करते हैं? अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अगला है, परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा? तो परशुराम ने गुरुद्रोही, देखो भगवान परशुराम जो भी लक्ष्मण गलत बोलेंगे तो लक्ष्मण जी को ही बोलेंगे। तो इसका हो जाएगा लक्ष्मण को गुरुद्रोही बोला था। अगला है, कटुवादी का क्या अर्थ है? कटुवादी का अर्थ है बेटा जो कटु कटु बोलते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं? खराब बोलते हैं, गुस्से वाली बातें बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कटु बोलने वाला।
इस तरीके से इस चैप्टर के भी सारे एमसीक्यू जितनी जल्दी जल्दी मैंने कराया ताकि छोटी वीडियो देख के ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस चैप्टर के भी सारे एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं। इस चैप्टर से अब इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बाकी जो भी और भी चैप्टर्स हैं उसकी वीडियो शूट हो चुकी है, बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, या जो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो, रिसेंट अपलोड हो रखी है। तो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इस वाली आईडी को फॉलो करके आप जो भी मैसेज टेक्स्ट करना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो इस पर डाउट आप पूछ सकते हैं। बाकी फेसबुक पे स्टडी विद रोशन गुप्ता के नाम से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।